बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेले का शंखनाद, आस्था के सागर में उमड़ेंगे शिव भक्त, प्रशासन की तैयारियां मुकम्मल। हाईटेक हुआ बाबा का दरबार, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी का पहरा, अपराधियों और बिछड़ों को ढूंढेगी एआई तकनीक। कांवरियों के लिए जमीन पर उतरी मिनी आर्मी, 3000 जवान, 150 डॉक्टर और संकरी गलियों के लिए खास टोटो एम्बुलेंस का इंतजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द समाचार पॉइंट। मैं हूं आपके साथ प्रतीक कुमार विश्वकर्मा। सावन के पावन महीने में आस्था और अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र बाबा बासुकीनाथ धाम एक बार फिर शिव भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। आज राजकीय श्रावणी मेला 2026 का विधिवत शंखनाद हो गया है, लेकिन इस बार की तस्वीर बिल्कुल अलग है। इस बार बाबा के दरबार में प्राचीन आस्था के साथ आधुनिक तकनीक का यथा संगम देखने को मिल रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके और सुविधाएं ऐसी कि हर कांवरिया सिर्फ बोलबम जपे। आइए देखते हैं दुमका प्रशासन के इस मेगा मैनेजमेंट पर हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। गेरुआ वस्त्रों और हर हर महादेव के जयकारों से बासुकीनाथ धाम गुलजार होने लगा है। आज मयूराक्षी कला मंच से श्रावणी मेला 2026 का भव्य उद्घाटन किया गया। इससे पहले दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने पूरी विधि विधान से गर्भगृह में बाबा बासुकीनाथ की विशेष पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। इस भव्य उद्घाटन समारोह में स्थानीय विधायक देवेंद्र कुंवर, पूर्व सांसद अभयकांत प्रसाद, डीसी अभिजीत सिन्हा के साथ साथ जिले के एसपी, डीएसपी, वीडियो और सीओ समेत तमाम आला अधिकारी मंच पर मौजूद रहे। जो बासुकीनाथ के मेला का जो इवोल्यूशन जो हुआ है, एक छोटे मेले से चलते आज एक बहुत बृहद रूप में आ चुका है। एज अ डीसी दुमका कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी है कि सारे इस मेला को बढ़िया से निभाना है, लेकिन ये जिम्मेदारी को करने के लिए मुझे बेहद खुशी है कि ये काम करने के लिए लगभग 3000 फोर्स, लगभग 7000 मैजिस्ट्रेट, 700 मैजिस्ट्रेट, लगभग 150 डॉक्टर्स और 300 पैरामेडिक की टीम, लगभग 20 एम्बुलेंसेस, 4 फायर ट्रक्स, तकरीबन 200 अस्थायी शौचालय और इनकी साफ सफाई करने वाले सैकड़ों सफाई कर्मी। यहाँ इस पूरे प्रोसेस की निगरानी करने के लिए ड्रोन्स, एआई द्वारा निगरानी करने के लिए सिस्टम्स, मंदिर में कुशलतापूर्वक काम हो इसलिए मंदिर के कर्मी, मंदिर के पंडा समाज के सभी पंडा धनरक्षणी समाज के लोग, जिनके थ्रू हमारा बढ़िया कोऑर्डिनेशन है हो रहा है। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे कर्मी जो अलग अलग कैपेसिटी में, चाहे वो ड्राइवर्स हो, चाहे वो बॉडीगार्ड्स हो, चाहे वो मीडिया के बंधु हो, चाहे वो यहाँ जनता की, बासुकीनाथ की जनता हो, सिविल सोसाइटी के लोग हो, ये तमाम वो लोग हैं जिनके मिल के ये बासुकीनाथ की मेला संपन्न कराने की जिम्मेदारी है। सिर्फ दुमका ही नहीं, अलग अलग जिले से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अलग अलग जिले की फोर्स है, अलग अलग जिले से मैजिस्ट्रेट्स है, अलग अलग जिले से डॉक्टर्स हैं, सिर्फ इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश में सरकार का यह संकल्प है कि जो श्रावणी मेला है उसको बढ़िया से बढ़िया कराया जा सके। हर एक श्रद्धालु हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर श्रद्धालु की सुविधा, हर श्रद्धालु का यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था, श्रद्धालु की सुरक्षा, श्रद्धालु को किसी प्रकार की कैजुअलिटी ना हो, उनको हेल्थ इश्यूज ना हो, गाड़ी से यातायात की इशू ना हो, ये सारी चीजों का प्रयास किया गया है इस मेला में बढ़िया से बढ़िया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश में करने के लिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो नियमित तौर पर छोड़ भी दें तो बहुत इस बार की मेला में नई चीजें भी इसमें उभर के आ गई हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देवघर से जो बासुकीनाथ का जो रोड था, जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वो बहुत हद तक वो कंप्लीट हो गया है और यातायात में यहाँ आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनको बहुत सुविधा मिलेगा। इस श्रद्धालुओं को पार्किंग भी बेटर करने के लिए यहाँ तकरीबन 20,000 गाड़ियों की पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, जो 17 पार्किंग के लोकेशंस में की जा रही है। यहाँ पे श्रद्धालु की साफ सफाई उनको भी देखते हुए शिवगंगा के लिए भी एक परमानेंट वाटर फिल्ट्रेशन का एक सिस्टम लगाया गया है, जो कि सिर्फ श्रावण के दौरान ही नहीं, सरकार की इच्छा है कि ये जो शिवगंगा का लाभ रहे, कभी भी श्रद्धालु आए बढ़िया से बढ़िया उसमें अनुभव मिले, तो वाटर फिल्ट्रेशन परमानेंट प्रणाली की तरह यहाँ चालू रहेगा। शिवगंगा में इनफैक्ट दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज से कोलैबोरेट करके एक ऑटोनोमस बॉट भी हम लोग उसमें यूज कर रहे हैं, जिससे कि जो छोटे छोटे सॉलिड वेस्ट जो हैं वो सॉलिड वेस्ट को फिल्ट्रेशन का काम वहाँ किया जा सके।
पानी को यहाँ निरंतर इशू ना हो, इसलिए अलग अलग जगह पे जल के पोस्ट्स लगाए गए हैं कि लोग नहा सकें, लोग पानी की पीने का काम हो कर सकें, साफ सफाई जो है वो कर सकें। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष हम लोगों ने जो टेंट सिटी भी जो बनाए हैं, टेंट सिटी में जर्मन हैंगर्स का प्रयोग किया गया है ताकि जो श्रद्धालु इनको बेस्ट अनुभव रहे। सभी बेड्स टेंट सिटी में, जिसमें लगभग 5000 बेड्स की कैपेसिटी है, सभी में डिस्पोजेबल बेडशीट्स माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश के आलोक में भी लगाए गए हैं, जो निरंतर जिसको चेंज करें किया जाएगा, इसलिए ताकि हर एक श्रद्धालु एक हाइजीनिक माहौल में यहाँ पे रह सके, या स्वास्थ्य की कोई इशू ना हो, इसलिए पूरी राउंड द क्लॉक पैरामेडिक, मेडिक और एम्बुलेंसेस की टीम भी हर जगह जगह पे तैनात रहेगी। टोटो एम्बुलेंसेस भी यहाँ पे दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के तरफ से जिसके सहयोग से हम लोगों ने लिया है, और ऐसे भी टोटो एम्बुलेंसेस रहेंगे ताकि संकरों गलों में भी, रास्तों में भी कोई हेल्थ की इश्यूज रहे वहाँ पे हम लोग कर सकें। और 200 बेड्स आसपास के इलाकों में सभी बेड्स में जिसमें कॉन्सेंट्रेटर ऑक्सीजन के लगे हुए हैं, उनकी भी व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, आपदा मित्र की टीम आपातकालीन स्थिति के लिए भी तैयार है, और सुरक्षा की बेहतरीन व्यवस्था कोशिश करने के लिए, खोया पाया की बेहतर व्यवस्था कोशिश करने के लिए हम लोगों ने एक एआई सिस्टम भी इस बार लगाया है, जिसमें सभी आउटपोस्ट 13 जो ओपीज हमारे हैं, कहीं भी अगर कोई व्यक्ति अगर खोया पाया की भी इशू कहीं होती है, किसी के बारे में बताना चाहते हैं, फोटो के माध्यम से ओपीज में दे सकते हैं। वो फोटो कैमरा की मदद से सभी जगह चेक कर लेगा कहाँ कहाँ पे खोया पाया, या जो व्यक्ति जो खोए हैं वो कहाँ पे उनकी पोजीशन लास्ट टाइम दिखी है, ताकि हम लोग उनको बेटर ट्रेस कर सकें। सेम चीज़ हम लोग क्रिमिनल्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए इस सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। तो ये सब बताने का मकसद ये है कि सरकार की तरफ से प्रयास बहुत सारे किए गए हैं। इसके बावजूद हो सकता है अभी भी चाहते न चाहते हुए भी कुछ चीज़ें छूट जाती है। इसलिए आप सभी के जो लोग हैं, जितने भी यहाँ पे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधिगण हैं, जितने भी यहाँ पे कर्मी हैं, सभी से यही सहयोग है कि एक टीम की तरह हम लोग काम करें। 1 महीना मेला निकालना, इतने जिसमें लगभग पिछले बार का 40 लाख लोग आए थे, इस बार उम्मीद है कि उससे ज़्यादा लोग रहेंगे। इतने लाख लोग को मैनेज करने में कहीं भी कोई इशू ना हो, इसलिए टीम की तरह पूरा जिला प्रशासन, पूरा यहाँ पे जितने लोग हैं, पूरे माननीय विधायक महोदय और उनकी पूरी टीम, सभी जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के बंधु, जितने भी लोग हैं, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक टीम की तरह हम लोग काम करके इसमें बढ़िया से बढ़िया हर एक बम को हम लोग, हर एक श्रद्धालु को अपने गेस्ट माने, बाबा की सेवा में हम लोग एक सेवा की तरह इसमें काम करने का प्रयत्न करें अपने तरफ से। और एज ए डीसी दुमका जितने भी यहाँ पे बम आए हैं और आने वाले हैं, मैं हर एक बम का स्वागत करता हूँ, और ये कोशिश हमारी रहेगी कि बढ़िया से बढ़िया हम लोग व्यवस्था सुविधा उपलब्ध करा सकें, और हर एक बम को यहाँ एक सुखी अनुभव, यहाँ सुख का अनुभव यहाँ पे कर सकें, और बाबा की जो आशीर्वाद है उसको अपने साथ लेकर एक बेहतरीन याद के साथ वापस जाए। इसी उम्मीद के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट विशेस एंड थैंक यू।